चीन के तियानजिन से विश्व कूटनीति का नया अध्याय लिखा जा रहा है। थोड़ी देर में एससीओ समिट में महाशक्तियों का मिलन होगा। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात होगी। पीएम मोदी, पुतिन और शी की इस मुलाकात और एससीओ समिट पर अमेरिका और यूरोप की भी नजरें टिकी हुई हैं। समिट को लेकर के साझा बयान भी जारी किया जाएगा। पीएम मोदी की सशक्त रणनीति और दूरदर्शी कूटनीति ने यह साफ कर दिया है कि भारत नए वर्ल्ड ऑर्डर में निर्णायक और प्रभावशाली शक्ति है। तो आज अहम मुलाकात, जिसमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 9:45 पर पीएम मोदी और पुतिन की यह मुलाकात होगी और एससीओ समिट के ही साइडलाइन में मुलाकात होगी। सीधे आपको तियानजिन लिए चलते हैं। गौरव सावंत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं सीधे। गौरव, सबसे महत्वपूर्ण जो मुलाकात वो आज जो पुतिन और मोदी के बीच, और संभवतः अमेरिका की भी नजर इसी पर होगी, क्योंकि इन्हीं रिश्तों को देखते हुए अमेरिका और भारत के रिश्तों में कड़वाहट आई है। बहुत तेजी से समीकरण, अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल रहे हैं और भारत की विश्व में कितनी अहम भूमिका बनती जा रही है वो साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, और इसमें दोनों देश किस तरह से और परस्पर अपनी मित्रता को मजबूत कर सकते हैं, कर रहे हैं। दोनों देशों के जो सामरिक संबंध है, जो सैन्य संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर उनका क्या दृष्टिकोण है, इस पर तो चर्चा जरूरी होगी। आपको मालूम है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल के अंत में भारत आएंगे। उस समय भी बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं और S-400 सिस्टम के अलावा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है या जेट इंजन्स है या लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिन पर दोनों देश आपस में बातचीत कर रहे हैं, जिनकी खरीद हो सकती है। लेकिन आज का अगर मैं आपको ये अखबार दिखाऊं तो आज का चाइना डेली, जिसमें एससीओ की सारी खबरें हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण फ्रंट पेज पे जो खबर छपी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात हुई वो फ्रंट पेज की सुर्खियां बनी है चीन के अखबारों में भी, चाइना डेली में। और इस अखबार में साफ तौर पर कहा है कि भारत और चीन का की जो पार्टनरशिप है, जो साझेदारी है, पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण है इन दोनों देशों के रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए। तो राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मिलाना चीन में भी बड़ी खबर उसके बारे में बनी है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगस्त में दोनों देशों के बीच ये समझौता ये हुआ था नई दिल्ली में कि किस तरह से सीमा विवाद है उसको सुलझाए जाने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। तो एक तरफ सीमा विवाद और दूसरी तरफ दोनों देशों के संबंधों को और आगे बढ़ाना, जिससे न केवल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बल्कि बाकी पूरी मित्रता को कैसे आगे बढ़ाया जा सके, जिससे पूरी दुनिया का लाभ हो, इस पर चर्चा हुई। एक बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, भारत के 1.4 बिलियन पीपल, चीन के 1.4 बिलियन लोग, 2.8 बिलियन लोगों का फायदा होगा अगर दोनों देश एक साथ आएंगे, और इस चर्चा को आगे बढ़ाया गया। आशुतोष, एक और चीज है गौरव, जब आपने चाइना डेली का जिक्र किया, हम वो रिपोर्ट पढ़ रहे थे और उसमें यह भी चीन की ओर से, अब अगर समझिए कि चीन का माउथपीस ये कह रहा है कि सीमा विवाद को लेकर के दोनों देशों को मिलकर काम करना होगा, स्थायी समाधान अभी भी एलएसी पर निकालना बाकी है। क्या इसे कोशिश के तौर पर देखें कि 2020 गलवान के बाद चीन भी चाहता है कि भारत के साथ जो बर्फ है वो पिघले रिश्तों में, और अगर ऐसा होता है तो साउथ एशिया में एक अलग समीकरण हम देखें चीन, रूस और भारत का? बहुत तेजी से अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा था, RIC, रशिया इंडिया चाइना ट्राइलैटरल, बहुत उम्मीद थी रूस को कि ये ट्राइलैटरल आगे बढ़ सकेगा। चीन को भी ये उम्मीद थी कि अगर ये तीन देश एक साथ आ जाएं तो आप ये देखिए कि कितनी बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में ये ब्लॉक उभर कर आएगा और इससे पश्चिमी देश बिल्कुल घबरा जाएंगे। ऐसा रूस का भी मानना है, ऐसा चीन का भी मानना है। लेकिन भारत का पक्ष इस पर कुछ अलग है। भारत का यह मानना है कि रूस के साथ भारत की मित्रता तो टाइम टेस्टेड है, सुख दुख का साथी रूस रहा है, लेकिन चीन के साथ अगर राइवल्स नहीं है
तो अभी फ्रेंड्स बनने के लिए भी चीन को कई कदम उठाने की जरूरत है और चीन का मानना है भारत को कुछ कदम उठाने की जरूरत है। सीमा विवाद शांत होना चाहिए। आप दोस्त नहीं हो सकते अगर आप सीमा पर विवाद में लगातार अटके हुए हैं और ये बात भारत बार बार चीन को बता रहा है। धीरे धीरे संभवतः चीन को ये बात समझ आएगी और अगर चीन को ये बात समझ आ जाती है तो फिर दोनों देशों के बीच अगर आर्थिक सहयोग बढ़ता है तो इससे चीन का भी लाभ है, भारत का भी लाभ है। लेकिन चीन जब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात करता है, एक मल्टीपोलर एशिया पर चीन चुप हो जाता है और यह भारत के लिए बड़ी चिंता की बात लगातार रहती है। अब इस समय कोशिश यह है कि आर्थिक सहयोग दोनों देश आपस में बढ़ाएं, चीन का भी लाभ होगा, भारत का भी लाभ होगा, सीमाएं शांत रहें, इससे दोनों ही देशों का लाभ होगा। तो अब बहुत छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। अमेरिका का दबाव भारत पर काफी है इस समय, लेकिन उस दबाव को झेलते हुए भारत का प्रयास यह है कि रूस से ईंधन भी लिया जाए ताकि भारत के लोगों का उससे लाभ हो। चीन से आर्थिक जो सहयोग है उसको आगे बढ़ाया जाए जिससे भारत में चीज़ों का दाम कम रहे और फिर आर्थिक विकास को तेज किया जा सके। ये एक बहुत टाइट रोप वॉक है भारत के लिए, लेकिन लगातार भारत ये कर रहा है। लेकिन रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल इस तरह की बात इस एससीओ समिट में तो आगे बढ़ना मुश्किल ही लग रही है। और इसीलिए देखा जा रहा था कि रूस की ताकत, चीन की तकनीक और भारत की युवा शक्ति अगर ये एक साथ आते हैं तो दक्षिण एशिया के समीकरण बदल जाएंगे। बहुत शुक्रिया गौरव सावंत। आपको भी बता दें, एससीओ सम्मेलन पर आज तक की लगातार बड़ी कवरेज जारी है और इस समय तिनजियान में आज तक के 2 संवाददाता श्वेता सिंह, गौरव सावंत लगातार वहां से हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब एससीओ सम्मेलन के मंच पर जिनपिंग, पुतिन और मोदी समेत दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष एक साथ नजर आए। एससीओ की बैठक बेहद बड़े फैसलों की उम्मीद के साथ शुरू हुई। सबसे अहम ट्रंप का टैरिफ वॉर, जिसके खिलाफ तमाम देश एकजुट हो रहे हैं। चीन में होने वाली एससीओ समिट को लेकर के दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और एक बार सीधे एससीओ समिट पर ले चलते हैं आपको। ताज़ा तस्वीरें वहां से, ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं चीन के तिनजियान से, जहां एससीओ समिट चल रही हैं। और आज भी 9:45 के बाद लगातार महत्वपूर्ण बैठकों का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें आज भारतीय प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात होगी। वहीं जिनपिंग और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच बीते दिन मुलाकात हुई है और इन मुलाकातों के बाद दक्षिण एशिया में एक नए समीकरण की ओर दुनिया भर की नजरें, खासकर अमेरिका और यूरोप की। तो एक मंच पर दुनिया के कई राष्ट्राध्यक्ष नजर आएंगे। ये उन अलग अलग देशों का राष्ट्रीय ध्वज है। और तियानजिन से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। आज तक की लगातार कवरेज एससीओ समिट से जारी है और आज जब महत्वपूर्ण मुलाकात होगी, भारत और रूस के रिश्ते, पहले से ही प्रगाढ़ रिश्तों में संबंध और भी मजबूत होते चले जाएंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और द्विपक्षीय बातचीत में क्या निकलेगा उससे जुड़ी खबरें में आपको लगातार पहुंचाएंगे। लेकिन इस बीच तियानजिन से एससीओ समिट की सीधी तस्वीर, और ये उस समय की तस्वीरें जब एससीओ सदस्य देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष जब तियानजिन पहुंच रहे थे। ये तमाम उन 10 देशों में जिसमें नरेंद्र मोदी, बेलारूस के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, मलेशिया के प्रधानमंत्री, इजिप्ट के प्रधानमंत्री, और उसी के साथ साथ रूसी राष्ट्रपति, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ईरान, म्यांमार और यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी भी तियानजिन पहुंचे।